हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुधांशु पुंजोत एंड ये जो वीडियो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में अपन बायोलॉजी में जो प्लांट किंगडम है उसके अंदर जो टेरिडोफाइटा है उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जनरल फीचर्स हैं एंड उसके जितने भी स्पेशल फीचर्स हैं एंड यूजेस को अपन ट्रिक्स से पूरा याद करेंगे। एंड आज की इस वीडियो में हर एक चीज आपको टेरिडोफाइटा के बारे में इजीली याद करवाई जाएगी। तो वीडियो अगर लास्ट तक देखोगे तो आई एम 100% श्योर कि आपका पूरा टेरिडोफाइटा इस छोटी सी वीडियो में कवर हो जाएगा। एंड आपको अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, इस टॉपिक के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, जाके ज्वाइन कर ले, तो वहां आपको इसके पूरे नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आइए समझते हैं टेरिडोफाइटा को एक एक करके इजी ट्रिक से कैसे याद करना है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट फीचर है गेमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा। तो देखो एक इजी सी मैंने यहाँ पर एक चार्ट या फ्लो चार्ट बना रखा है, जिसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो और एंजियो, इन सब के अंदर आपको ये पता पड़ जाएगा किसमें गेमेटोफाइट बड़ा होता है, किसमें स्पोरोफाइट बड़ा होता है, किसमें कौन डोमिनेंट होता है। तो देखो आपको एक ऐसा बॉक्स बना लेना है जिसमें बीच में ऐसी लाइन खींचकर नीचे जी और ऊपर एस लिख देना। जी का मतलब गेमेटोफाइट, एस का मतलब स्पोरोफाइट, और यहाँ पर BTGA मतलब ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो देखो ब्रायोफाइट में कौन बड़ा होता है, किसका बॉक्स बड़ा दिख रहा है आपको, गेमेटोफाइट का। एंजियोस्पर्म में कौन बड़ा होता है, तो स्पोरोफाइट का। तो टेरिडोफाइटा के अंदर गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों चीजें होती है, बट डोमिनेंट कौन होता है, तो गेमेटोफाइट। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इन चारों को, ठीक है। देन बात करें यूजेस, तो यूजेस को आपको याद रखना है। आप MBBS करने के बाद आप जैसे ही आप PG वगैरह करते हो तो उसमें आपको MS वगैरह करनी होती है। तो आपको याद रखना है टेरिडोफाइटा ने MS की किसमें, ऑर्थो में। ऑर्थोलॉजी एक जो ब्रांच होती है उसके अंदर की है। तो आपको याद रखना है M से क्या, मेडिसिन, मतलब इसका यूज टेरिडोफाइटा का कहाँ होता है, मेडिसिन में। S का मतलब सॉइल बाइंडर्स में, सॉइल बाइंडर्स में टेरिडोफाइटा का यूज होता है। और O से याद रखना आपको ऑर्नामेंट्स में। तो मेनली NCERT में तीन ही यूज दे रखे टेरिडोफाइटा के, मेडिसिन, सॉइल बाइंडर्स एंड ऑर्नामेंट। तो तीनों आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, MS ऑर्थो, ठीक है। उसके बाद बात करें होमोस्पोर्स एंड हेट्रोस्पोर्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेरिडोफाइटा का जो पूछा जाता है कि टेरिडोफाइटा में हेट्रोस्पोर्स कौन से होते हैं, उनके एग्जांपल। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक इजी ट्रिक से मैं जो एग्जांपल NCERT में दे रखे वो और नहीं दे रखे बट नीट में पूछे गए उन सबको आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। तो देखो मेनली जो मोस्टली टेरिडोफाइट होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोस्पोर्स। इसमें भी अपन गलती करते हैं क्योंकि अपने दिमाग में ये हेट्रोस्पोर्स वाले एग्जांपल चलते हैं टेरिडोफाइटा के, तो कहीं पर स्टेटमेंट में अपन टिक कर देते हो। तो आपको याद रखना मोस्टली कैसे होते हैं, होमोस्पोर्स, बट कुछ होते हैं जो हेट्रोस्पोर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो मेनली NCERT में दो ही एग्जांपल दे रखे बट अपन 5 याद करेंगे। याद कैसे रखना है, एम्स में जाने का सबका सपना होता है, बट इधर थोड़ी सी स्पेलिंग अलग है। यहाँ पर स्पेलिंग है AIMSS। इस तरह से एम्स याद रखना आपको। A का मतलब हो गया एजोला, I का मतलब आइसोएट्स, M का मतलब मार्सिलिया, S का मतलब सेलेजिनेला और दूसरे S का मतलब साल्विनिया। तो इस तरह से आप पांचों एग्जांपल याद कर सकते हो। और ये पांचों एग्जांपल ऐसे हैं या तो ये NCERT में दे रखे हैं या ये कहीं न कहीं पहले नीट में पूछे गए, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे हेट्रोस्पोर्स के एग्जांपल याद कर सकते हो। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ लीव्स, इसके ऊपर भी स्टेटमेंट में बहुत बार पूछा गया है कि सेलेजिनेला में माइक्रो टाइप की होती है, मैक्रो टाइप की होती है, फर्न में माइक्रो होती है या मैक्रो होती है। देखो याद करने का इजी तरीका है, टाइप ऑफ लीव दो हो सकती है, माइक्रो या मैक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, छोटे से अपन स्मॉल, स्मॉल मतलब एस से आपको याद आएगा सेलेजिनेला, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्रो, मैक्रो का मतलब बड़ा, बड़ा या दूर, दूर मतलब बड़ा, ऐसा याद रखो आप थोड़ा सा। तो दूर मतलब फार, फार मतलब एफ से क्या हो जाएगा, फर्न्स। और वैसे भी आपको पता है फर्न्स कैसे होते हैं, प्लांट बड़े होते हैं जिनकी लीव्स कैसी होती है, बड़ी बड़ी होती है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कोन या स्ट्रोबिलाई। कोन्स एंड स्ट्रोबिलाई जो होते हैं वो कैसे याद रखना है, किस किस में कोन्स पाए जाते हैं किस में नहीं पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है टेरिडोफाइटा में सैक होता है, SEC। तो S का मतलब हो जाएगा सेलेजिनेला, E का मतलब हो जाएगा इक्विसिटम एंड C का मतलब कोन्स। तो कोन्स किस में पाए जाते हैं, इक्विसिटम एंड सेलेजिनेला में। इस तरह से जितने भी ऐसे टॉपिक जिनके ऊपर नीट में अब तक क्वेश्चन पूछा गया है वो इस पूरे पेज के अंदर कवर है। और जितने भी कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिनके अंदर आप कंफ्यूज होकर क्वेश्चन गलत करते हो, वो सारे टेरिडोफाइटा के फीचर्स और यूजेस जो भी है और कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो आपको इसमें याद करवा दिए। अभी भी आपको लग रहा होगा एक चीज तो रह गई, क्या रह गई, कि किस टाइप के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, एंथेरिडियम, आर्किगोनिया, ऊगोनिया। तो आपको पहले भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बता दिया था जिसमें मैंने आपको फंगाई से लेकर एंजियोस्पर्म तक सब में किस टाइप के पाए जाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी देख लेना, और अगर नहीं देखी है तो चलो मैं आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ। और देख लिए तो आप सब एक बार देखिए कि आपको सही में याद हुई है या नहीं। तो कैसे याद करा था आपने, तो याद रखा था अपन ने फंगाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इस तरह से। उसके बाद फीमेल में कितने ऑर्गन थे, 2 थे, ऊगोनिया एंड आर्किगोनिया। जिसमें गोनिया आ रहा है वो किसका मतलब है, फीमेल का। तो अपन ने याद रखा था ऊगोनिया मतलब 2। तो आगे वाले 2 में कौन सा हो जाएगा, ऊगोनिया। नेक्स्ट 3 में कौन सा हो जाएगा, आर्किगोनिया, ठीक है। देन बात करें अगर मेल की, ये तो फीमेल सेक्स ऑर्गन थे, ऊगोनिया एंड आर्किगोनिया। मेल सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, एक ही होता है, एंथेरिडियम। तो वो किसमें पाया जाता है, 2 फिर 3 अब 4 ले लो। तो आगे वाले जो 4 होते हैं उसमें कौन सा पाया जाता है,
एंथेरिडियम, ठीक है। इस तरह से अपन ने सेक्स ऑर्गन भी याद करने की कोशिश की थी। तो अब बात करें टेरिडोफाइटा में, तो मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा पाया जाता है, एंथेरिडियम, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा पाया जाता है, आर्किगोनियम। तो इस तरह से आप पूरा याद कर सकते हैं, और इस इजी ट्रिक से मैंने आपको पूरा ही याद करवा दिया कि कैसे प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइटा को इजीली याद करना, हर एक फीचर ट्रिक से याद करवाया है। और इसी टाइप की नेक्स्ट अगर आपको वीडियो चाहिए ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म पे, तो आप मेरे को कमेंट करें। हर चीज अपन बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में जितनी भी अगर पॉसिबल होंगी वो सारी चीजें ट्रिक से ऐसे मैं आपको याद करवाता रहूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।